जय हिंद। और आज हम लोग टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और उन राज्यों में भी अपना एक राज्य है जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो होती हैं ऐसे सीमाएं हैं, कितने राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक ये जो फिगर बनाया है इसका मैप है और इस मैप के माध्यम से हम लोग ये जान लेंगे कि उत्तर प्रदेश में की सीमा से कौन कौन से राज्य जो हैं उसकी साझा करते हैं अपनी सीमा को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है उसमें 75 जिले हैं और 75 जिले को उसमें 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और उस 18 मंडल के अनुसार पूरे प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश है, वो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब उस समय अंग्रेजी शासन था और स्वतंत्र होने के बाद वो अंग्रेजी शासन, अंग्रेज चले गए और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत के सभी राज्यों को संगठित किया, है ना, और भारत को पूर्ण एकीकृत में सभी को जोड़ दिया। उसी में क्या है, अपना एक प्रदेश था अपना, जो उत्तर प्रदेश है। अंग्रेजी शासन काल में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता था। उसका नाम पहले था, क्या नाम था उसका? नाम पता है? हाँ, लेकिन बताइएगा नहीं। उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। ओके, क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। और इसको 24 जनवरी सन 1950 में फिर उसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी शासन में ये था, ठीक है, फिर उसको उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सभी सीमाओं के बारे में। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की में हम पश्चिम से लेकर के पूर्व तक अगर चलते हैं, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक चलते हैं तो इसकी लंबाई होती है 650 किलोमीटर। ठीक है, केवल पश्चिम से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हम अगर चलते हैं तो 650 किलोमीटर होती है। और यही हम ये देख लें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उसे हम बलिया कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? बलिया कहते हैं। और इसके पश्चिमी भाग को अगर हम देखें तो पश्चिमी भाग का जो सबसे लास्ट का जो जिला होता है उसे हम शामली कहते हैं। क्या कहते हैं? शामली। ओके, हम बात करें उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग की। किसकी भाग की? उत्तरी भाग की बात करेंगे तो सबसे उत्तरी भाग में जो उत्तर की तरफ हम जब चलते हैं उत्तर प्रदेश के, तो ऊपर वाला जो जिला है वो सहारनपुर है। उत्तर के सबसे लास्ट में सहारनपुर है और नीचे की तरफ जब आते हैं तो उसका लास्ट जो है वो आपका सोनभद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर से जब हम दक्षिण की तरफ चलते हैं तो उसकी कुल लंबाई जो है, यानी कुल दूरी जो होती है वो 240 किलोमीटर की होती है। क्लियर? तो उत्तर से दक्षिण 240 और पश्चिम से पूर्व 650 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ये जो उसका जो सीमाएं हैं, उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, उसमें 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। 8 हैं। ठीक है, और एक 9वां जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं वो है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे हम नोएडा कहते हैं। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश उसकी दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है और उसे उसकी सीमा के साथ साझा करता है। क्लियर? दिल्ली अगर करता है तो नोएडा है और उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना, तो इसलिए ये कैंसर आता है। और अगर हम उत्तरी साइड में और देखें तो यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के तो वहां पर जो नेपाल है, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो टच करती है, और वो जो है आपको अंतरराष्ट्रीय जो सीमा जो उसको टच कर रही है, तो वो 679, कितना बताया मैंने? 679 किलोमीटर है। नेपाल उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश से की सीमा जो उससे नेपाल से जो टच होती है वो 679 किलोमीटर की दूरी है। 679 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है नेपाल की, वो उसके साथ शेयर करती है, यानी साझा करती है। क्लियर? अब हम लोग नेपाल की बात कर लिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है हमारे भारत में
पूरे भारत में जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर है। क्लियर? उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान है। भाई पॉपुलेशन ज्यादा है ना? तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की वो कितनी है? 23.5 करोड़। कितनी है? 23.5 करोड़ जनसंख्या है आज उत्तर प्रदेश की। देखिए कैसे कैसे होता है। हाँ भाई, हम लोग अभी रोड पे चल रहे थे, चमन्या ठन्नी रेजगारी सभी रोड पे घूम रहे हैं, देख रहा था ना अभी, है ना? तो जनसंख्या का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पैदा कर दो और बस रोड पे छोड़ दो। अगर बच्चा है आपका तो उसके दायित्व निभाइए, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छी शिक्षा के साथ उचित संस्कार भी अच्छे दीजिए, जिससे बच्चा शिक्षित हो जाए। ठीक है? और लेकिन ये नहीं कि वो पैसा वाला हो जाए, लेकिन बड़ा होना और पैसा वाला बड़ा होना अंतर होता है। एक तो कहते ना कि वो पैसा वाला वो बहुत बड़ा है, वो बड़ा नहीं है। जो संस्कारों से बड़ा होता है वही बड़ा होता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए जनसंख्या इसकी है, जो आज की स्थिति हम पे बात करें तो उत्तर प्रदेश में 23.5 करोड़ जनसंख्या है। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। कितने? उत्तर प्रदेश में मैंने कहा 8 राज्य हैं जो उसकी सीमा से शेयर करते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम दिल्ली कहते हैं, और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है उसे शेयर करती है जो कि नेपाल की है। क्लियर? नेपाल की जो सीमा लगती है वो कितनी दूरी है? 679 किलोमीटर की दूरी जो है उसको साथ शेयर करती है। ठीक है? सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नंबर 1 पे उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है बड़ा ही रमणीक है, बहुत ही सुंदर है। क्यों? कि वहां की जो हरी भरी वादियां हैं, मैं गया हूं, देखा हूं, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सुंदरता के हिसाब से नंबर 1 पे है। ठीक है? क्योंकि जो उत्तराखंड साइड है जो उत्तरी भाग में है, जैसे जैसे उत्तरी में बढ़ते चले जाए, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वैसे ठंडक बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम लोग सर्दियों में कहां जाना चाहते हैं? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड जो है आपका, तो उत्तराखंड जो है तो भारत का 27वां राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। कौन सा? 27वां राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। किसको? उत्तराखंड को। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बनाई गई। क्लियर समझा है? तो देहरादून बनाई गई और वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी राज्यों को संगठित किया था। ओके, लेकिन यहां पर बहन जी ने मतलब मायावती जी ने इसको जो है देहरादून को, वो उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया था। ठीक है? तो वो जब अलग किया था तो वो 9 नवंबर 2000 को उन्होंने इसको उत्तर प्रदेश के हिस्से से काट करके उत्तराखंड को अलग कर दिया था। उस समय 3 राज्यों को बहन जी ने अलग किया था। कितने को? 3 राज्यों को उन्होंने एक नए राज्य के रूप में स्थापना की थी। नंबर 1 पहला था आपका देहरादून, जो कि 9 नवंबर 2000 को हुआ था। दूसरा था आपका छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और तीसरे नंबर पर था आपका झारखंड। क्लियर? और झारखंड को 15 नवंबर 2000 को उन्होंने 2000 में, सन 2000 था, सन 2000 में उन्होंने क्या किया था? एक नए राज्य का उन्हें दर्जा दे दिया गया था। क्लियर है? तो कौन कौन से थे? नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 झारखंड। क्लियर? छत्तीसगढ़ जो उत्तराखंड था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ जो बनाया गया था वो 1 नवंबर 2000 को, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना के तैयार किया। क्लियर? ओके, आगे अब हम लोग बात करते हैं। तो उत्तराखंड समझ में आ गया? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड जो है उसको स्थापना की गई थी 1 नवंबर 2000 को, संगठित हुआ, और उसे कौन सा दर्जा मिला था? भारत सरकार के माध्यम से। कौन सा सरकार? 27वां राज्य का उसे 27 दर्जा जो है गौरव प्राप्त हुआ था। क्लियर? आगे फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या है? ये भी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के नक्शे से उत्तरी भाग में है। किस भाग में? उत्तरी भाग में है। और इसको जो है भारत सरकार के माध्यम से 25 जनवरी सन 1971 में, कितने में? 25 जनवरी सन 1971 में
हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया था, है ना, भारत का क्या दिया था, भारत को क्या बनाया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी कितनी, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, शिमला। क्या नाम, शिमला। तो आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी शिमला थी। क्लियर हुआ। आगे तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं, आपका हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा जो है आपका भारत के सभी राज्यों में इसको जो हरियाणा को 17वां राज्य का दर्जा मिला हुआ था। क्लियर, कितना मिला था, 17वां। तो 17वां राज्य का मिला था। और इसकी राजधानी, देखिए भारत में केवल 2 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियां सेम है। हरियाणा की राजधानी है आपके चंडीगढ़, और एक पंजाब की ओर है, उसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, अगले उसमें बता देंगे। लेकिन इसमें 2 राजधानियां हैं, चंडीगढ़ हरियाणा के भी है और पंजाब की भी है। क्लियर समझ में आया। तो उत्तर हम चलेंगे, ये वाला उत्तरी भाग को छोड़ करके हम हल्का पश्चिम में चलेंगे तो चंडीगढ़ की वो चंडीगढ़ मिलता है, और ये हरियाणा की राजधानी है। क्लियर है। आगे ये 1 नवंबर 1966 में, 1 नवंबर 1966 में इसको भारत का राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और ये जो है आपका 17वां राज्य होने का सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ था। किसको, हरियाणा को। क्लियर। और हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, और हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो एक राजस्थान, कौन सा है, राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। क्लियर। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है भारत का। और ये राज्य जो है इसमें इसकी राजधानी आपकी जयपुर है, और ये 30 मार्च 1949 को भारत का राज्य का गौरवशाली उसे दर्जा प्राप्त हुआ था। क्लियर है। और राजस्थान जो है बहुत ही अच्छा शहर है, और यहां पे ईंटें नहीं मिलती हैं, पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, पत्थरों से। और इसकी राजधानी क्या है, जयपुर। ओके, क्या है, जयपुर है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इसी के साथ पहुंचते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। किसके, और ये मध्य प्रदेश जो है आपके दक्षिण साइड में, उत्तर प्रदेश के नक्शे से किधर है, दक्षिण की तरफ है। क्लियर समझ में आ रहा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है आपका, इसकी राजधानी है भोपाल। क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और 1 नवंबर 1956 ईस्वी में इसको भी भारत में राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर। और ये आपका इसकी राजधानी क्या है, भोपाल। ठीक है ना। और ये जो है भारत के उत्तर प्रदेश की सीमा से ये भी अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर समझ में आ रहा। अब इसके आगे और देखते हैं, 6वां जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। और ये जो छत्तीसगढ़ है वो मैंने कहा था कि 1 नवंबर 2000 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, और इसकी राजधानी क्या थी, रायपुर। ठीक है। जब इसको राज्य का दर्जा दिया गया था तो भारत में इसका जो राज्य का दर्जा था वो 26वां राज्य का दर्जा होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ था। क्लियर। कौन सा, 26वां राज्य बना था ये। क्लियर समझ में आ रहा। और इसकी राजधानी क्या थी, क्या बनाई गई, रायपुर। क्लियर, रायपुर बनाई गई। हम बात करेंगे नेक्स्ट 7वें की। 7वां जो राज्य था भारत का जो बनाया गया, ये भी आपका जाकर के 15 नवंबर 2000 में इसको बनाया गया। क्लियर। और जब ये राज्य का इसको दर्जा प्राप्त हो गया तो ये भारत का 28वां राज्य बना। कौन सा बना, 28वां राज्य बना। और इसकी जो राजधानी बनी वो क्या बनाई गई, रांची। क्लियर। और ये आपका पूर्व साइड का राज्य है, पूर्वी क्षेत्र में ये सब आता है। क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं बिहार। बिहार जो है हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है। किधर है, पूर्वी हिस्से में। बिहार का मतलब होता है गरीब। क्या होता है, ये बिहार जो है इसका मतलब गरीब होता है, वहां की जनसंख्या गरीब है।
समझ आ रहा है? तो बिहार चलते हैं। तो बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? पटना। बिहार की कौन सी राजधानी है? पटना है। और इसको 22 मार्च 1912 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस राज्य को भारत के सभी राज्यों को मिला करके संगठित कर दिया और इसको 22 मार्च 1912 ईस्वी में राज्य का दर्जा दे दिया। क्लियर? और इस तरीके से हमारे 8 राज्य कंप्लीट हो जाते हैं, 8 राज्यों की सीमा मिलती है। क्लियर? और इससे देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के नक्शे के ऊपरी भाग में हम उत्तरी क्षेत्र में जब देखें तो मैंने बताया एक नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़ती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साझा करती है और इसकी जो साझा करने की जो दूरी होती है वो आपके 689 किलोमीटर की दूरी को वो साझा करते हैं। क्लियर? और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ये देश है, प्रदेश नहीं है, है ना? तो देश है, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। और नेपाल को 25 दिसंबर 1768 ईस्वी में, कितने में? 25 दिसंबर आगे 1768 में इसको जो है देश का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है? और इसकी सीमा को आकर के इसको शेयर करता है। नेक्स्ट हम इसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय भी है ना? ये अंतरराष्ट्रीय है ना, लेकिन इसके बावजूद भी एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है। ठीक है? वो है आपका यहां पर ये दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली के पास एक उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जिसे जिला है जिसे बोलते हैं नोएडा। ये नोएडा उसकी सीमा को शेयर करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्लियर? एक अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ, उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, आपके पुलिस है, एसएससी है ना, विभिन्न तरीके की जो भी आपके वनडे के एग्जाम होते हैं उनमें ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन से राज्य आते हैं जो उनके साथ शेयर करते हैं? तो कितने आते हैं? 8 राज्य आते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य कौन से हैं? नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 हरियाणा और नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 मध्य प्रदेश, नंबर 6 छत्तीसगढ़, नंबर 7 रांची वो झारखंड और नंबर 8 बिहार और नंबर 9 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नंबर 10 अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके? नेपाल देश की। क्लियर? एक बार फिर पुनः देख लिया तीज स्पीड में, बोले उत्तराखंड, बोलो नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 मध्य प्रदेश, नंबर 6 छत्तीसगढ़, नंबर 7 झारखंड, नंबर 8 बिहार। ये 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। ठीक है? और एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर ये इसके कितनी सीमाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। जो बच्चे पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं फिर कहूंगा कि आज से ही, क्योंकि अभी एग्जाम तो हुआ नहीं है और आने वाला है ना, तो इसलिए आज से ही सब कुछ भूल जाइए और किताबों में अपने भविष्य को देखने लगिए। ठीक है? और जो इसलिए यहां पर उत्तर प्रदेश की, जब मैंने बताया था उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा स्थान नहीं, जनसंख्या के स्थान पर प्रथम है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में कौन सा है? चौथा स्थान है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो हम बात कर रहे थे इतने सभी जो है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी बताई थी? 23.5 करोड़। ओके, इस तरीके से अब यहां पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो हम बताएंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमें गौरव है, हम बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने जन्म उत्तर प्रदेश में लिया है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत सुंदर है ना?
चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा है, बलिया है। क्लियर। अब बात करें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। अगर हम जाएं तो सबसे पश्चिमी जिले की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हमारा कौन सा है, शामली। कौन सा है, शामली है, मुजफ्फरनगर के पास में है ये। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम जब हम बलिया से चले हैं, करण जा रहा था अपनी मोटर के साथ, हम तो शामली जाएंगे। वो कहां था, ये बलिया में खड़ा था अपनी ससुर में, भैया ससुराल में। साली ने कहा होगा चला जाए वहां पे, कहां चला जाए, शामली चले जाओ, वहां से मेरा मोबाइल रखा है, लेके आओ। लेके साइकिल चल दिए। अब ये यहां से चल रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि 650 किलोमीटर है ना। तो ये यहां से चले, तो कहां से चले, ये बलिया, और पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गए, शामली में पहुंच गए। क्लियर। और तब इनको पता लगा, मैं सर बता रहे तो नहीं समझ में आ रहा था, तब पता लगा कि साइकिल से कितने किलोमीटर चले, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। ठीक है। अब फिर उनको क्या हुआ, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं ऊपर उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की बात करें, तो इसका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, समझा रहा है। अभी हम लोग पूर्व की बात किए थे, पश्चिम की बात, अब उत्तर की, उत्तरी जिले की हम बात करें, उत्तर की तरफ की बात करें, तो सबसे उत्तर साइड में आपका है जिला सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। और सहारनपुर से अगर नीचे चले, दक्षिण की तरफ चलते चले जाएं, तो हम 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम सबसे लास्ट में, दक्षिण का सबसे लास्ट जिले में हम पहुंच जाते हैं, जिसका नाम है सोनभद्र। क्लियर। क्या नाम है, सोनभद्र। तो देखिए, पूरब में हमारा बलिया, यहां से देखें, पूरब में बलिया, पश्चिम में हमारा शामली, और उत्तर में हमारा सहारनपुर, और नीचे सोनभद्र। क्लियर। तो फिर हम देखिए, फिर दोबारा देख लीजिए, पूरब में बलिया, बोलो, पूरब में बलिया, और पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर, और नीचे सोनभद्र। क्लियर। फिर समझ लो, पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर, और नीचे जाके दक्षिण में सोनभद्र जिले पड़ते हैं। ये हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश की टोटल जानकारी होती है, और इसको हम लोग नोट्स बना लेंगे, है ना। और एट ए ग्लांस देखिए, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन सफल वो होते हैं जो रेगुलर है, जो रेगुलर पढ़ते हैं। नोट्स बनाइए, और उसको सोने से पहले एक बार उसे तेज स्पीड में पढ़ते चले जाइए। एक बार पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, दोबारा पढ़ने में उससे कम दिक्कत होगी, तीसरे बार पढ़ने में उसे और देते, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो याद हो जाएगी। चौराहे पर, चाय की दुकान पर, चाचा, मौसा, फूफा, दादा, दादी, अगर कोई आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप डंके की चोट पे बताएंगे कि एसके सर ने, गौतम सर ने बताया था कि कौन सा जिला है, बलिया जिला है। क्लियर। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जरूर दबाइए। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।